डियर स्टूडेंट्स, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आपको यहाँ जो है कॉमन नेम या आईयूपीएससी नेम दिया होगा और उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड जो है इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि 3 कार्बन एटम की चेन है हमारे पास में और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने 3 कार्बन एटम की चेन बनाई और एक टर्मिनल कार्बन एटम जो है उस पर CHO ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है अल्फा मिथॉक्सी। अल्फा मिथॉक्सी का मतलब है कि OCH3 ग्रुप जो है अल्फा कार्बन एटम पर है। अल्फा कार्बन एटम कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जो कि कार्बन फंक्शनल ग्रुप को कैरी करता है, वो होता है अल्फा कार्बन एटम। तो कार्बन एटम पर कौन सा ग्रुप कैरी कर रहा है, ये मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो है हमने स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है 4-ऑक्सोपेंटानल। अब 4-ऑक्सोपेंटानल जो है हमें यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि 5 कार्बन एटम्स की हमारे पास चेन है जिसमें फिफ्थ कार्बन एटम पर CHO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 कार्बन एटम की चेन हो गई जिसमें 4th कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब पेंटानल में अल जो है वो हमारा यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑक्सो या कीटो है जो कि 4th पोजीशन पे लगा हुआ है। तो 5 कार्बन एटम की चेन बनाओ और टर्मिनल कार्बन एटम पर CHO ग्रुप लगा के 4th कार्बन एटम पर ऑक्सो या कीटो ग्रुप यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनाना है हमें वो है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। तो बहुत सिंपल हमें यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि ब्यूटानल है तो 4 कार्बन एटम्स की हमने चेन बनाई। ठीक है, और उसके बाद टर्मिनल कार्बन एटम पर, क्योंकि एल्डिहाइड है तो टर्मिनल कार्बन एटम पर ही यहाँ पर CHO ग्रुप जो है वो लगा लेंगे हम। आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड में, क्योंकि ये एल्डिहाइड कार्बन एटम से शुरू होने वाला फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेन कार्बन एटम की चेन में ही इंक्लूडेड होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि ब्यूटेन के लिए पहले 4 कार्बन एटम लगा दिया और एल्डिहाइड के लिए CHO अलग से लगा दिया तो वो 5 कार्बन एटम की चेन बन जाएगी। ठीक है, तो याद रखें कि ब्यूटानल में 4 कार्बन एटम्स की चेन के साथ इंक्लूडेड है CHO ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर 3rd कार्बन एटम के साथ में क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब है कि यहाँ OH ग्रुप जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, साइड ग्रुप लगा हुआ है। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO है, साइड ग्रुप में OH लगा हुआ है। किस पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर। तो 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इसका नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये जो दिया हुआ है यहाँ वो है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन को आप कैसे बनाओगे। जैसे हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप 2 बार है। ठीक है, डाई है यानी डाई मतलब 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप और बीच में है कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप बीच में है और सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब है कि CH के साथ में एक CH3 और CH2CH3, इस तरीके से हमारा ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और एक चीज़ ये भी आप इसमें याद रखें कि सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन एटम से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हों। ठीक है, तो जब ये इस तरीके का हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 ग्रुप्स में अटैच होगा कीटो पर तो ये हो जाएगा डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो करना है स्टूडेंट्स वो है 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटानल। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे को पता चल गया कि ये साइक्लोपेंटानल या साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड है तो हमने यहाँ पर साइक्लोपेंटेन बनाया, उस पर CHO लगा दिया और सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत ईजी है। अगर हमें यहाँ पर कोई भी नाम दिया हुआ है IUPAC या कॉमन नेम तो उससे हम स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4-फ्लोरोएसीटोफिनोन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एसीटोफिनोन का मतलब क्या होता है। मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एसीटोफिनोन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। हमारे पास में CH3COCH3 तो एसीटोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसीटोफिनोन का मतलब हो जाएगा
जब एक CH3 ग्रुप को हम एक फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें और फिनाइल के अंदर 4th पोजीशन पर फ्लोरो आ गया, यानी पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें एसीटोफिनोन आपने कैसे बनाना है। पहले तो एसीटोन पता होना चाहिए, CH3CO CH3 एसीटोन होता है, और एक CH3 ग्रुप को रिप्लेस करके वहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। उस फिनाइल में 4th पोजीशन पर 1 2 3 4 4th पोजीशन पर फ्लोरो आ गया, तो ये हो गया हमारा 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है। अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हमें IUPAC नेम्स जो है वो असाइन करने हैं, कंपाउंड्स हमें गिवन होंगे। तो यहाँ पर पहला देखें, जो हमारे को कंपाउंड दिया हुआ है उसमें CH2 के साथ में फिनाइल दिया हुआ है, CH2 के साथ में COH ग्रुप अटैच है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन है, तो ये प्रोपानोइक एसिड होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ है? फिनाइल, तो 3 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर कंपाउंड गिवन है, उसके अंदर भी हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कितने कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर हमें दिख रही है? 4 कार्बन एटम की, 1 2 3 4, ठीक है। एक CH3 इसके साथ में साइड चेन में आ गया 3rd कार्बन एटम पर, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, और 1 ओइक एसिड भी कर सकते हो आप, या फिर इन और ओइक एसिड को हम क्या करते हैं कई बार कंबाइन करके 2 इनोइक एसिड भी लिख देते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर क्लियर ये चीज़ हो जा रही है कि डबल बॉन्ड इन सेकेंड पोजीशन पर ही होगा, क्योंकि ओइक एसिड जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है इतना बड़ा COH, वो तो नंबर 1 पर ही है। इस वजह से ये यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ हमने पोजीशन अगर नहीं भी दी है ओइक एसिड की, तो वो अंडरस्टूड है, वो 1 पोजीशन पर ही होगी। इसलिए हम यहाँ पर इन और ओइक एसिड को आपस में कंबाइन करके 2 इनोइक एसिड कर देंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। तो यहाँ पर एक बार इसका दोबारा देख लें, इसका नाम हो गया यहाँ पर 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक 1 ओइक एसिड या 2 इनोइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो कंपाउंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें ये हमें दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन के अंदर एक मिथाइल ग्रुप और एक COH है, बहुत इजी, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर कंपाउंड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें बेंजीन पर जो है हमारे पास में 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और COH ग्रुप लगा हुआ है। COH ग्रुप जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो ये बेंजोइक एसिड होगा, लेकिन हमारे पास में 2 4 और 6 पोजीशन पर नाइट्रो भी लगा हुआ है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका यहाँ पर IUPAC नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमें जो है स्ट्रक्चर गिवन है और IUPAC नेम्स जो हैं यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे? यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है यहाँ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो, हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है निकालनी है, इसमें 5 कार्बन एटम्स की हमें पता चल रही है, तो पेंटानल होगा, क्योंकि टर्मिनल कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड, तो पेंटानल है ये। जिसमें 4th पोजीशन पर क्या लगा हुआ है हमारे पास में? 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा ये CH2 और CH, इसमें किसके पास CH3 है? CH के पास है, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी एक हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब मिथाइल यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटानल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड देखें, इस कंपाउंड के अंदर जो है हमारे पास में 4 कार्बन एटम की चेन है, तो ये ब्यूट होगा, टर्मिनल कार्बन एटम पर CHO है तो अल होगा, ठीक है। और सेकेंड कार्बन एटम पर इन है, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, ये जो है यहाँ पर कंपाउंड का नाम है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास में 5 कार्बन एटम्स की चेन है, जिसमें हम पेंटेन 2 4 डाईओन कीटोन है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सेंट्रली प्लेस्ड है
कार्बोनिल, अगर टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप होता है तो फिर हमारे पास वो एल्डिहाइड होता है, लेकिन ये जो है कीटो ग्रुप होगा, यानी कि डाईओन होगा, और आप उसका नाम कैसे दोगे, पेंटेन 2,4 डाईओन। नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड देखिए स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास में ये 4 कार्बन एटम्स की चेन हमें समझ में आ रही है, 1 2 3 और इसके साथ में ये 4th कार्बन एटम, और इस कार्बन के साथ में ये 2 मिथाइल है। तो इस कार्बन के साथ अगर 3 मिथाइल लिखा हुआ है तो मतलब 2 तो साइड चेन में चलेगा और 1 मिथाइल है, तो 4 कार्बन एटम की चेन हमारे को यहाँ पे समझ में आई, जिसमें 3rd कार्बन एटम के साथ में क्या लिखा हुआ है, मिथाइल मिथाइल। जब हमारे पास में क्या होगा कि मिथाइल ग्रुप 2 बार लिखा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 3 आपको नंबर डबल करना है यहाँ पर, 3 डैश डाईमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड देखें, इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास में क्या गिवन है कि बेंजीन है ये, क्योंकि C6H4 तो बेंजीन है, उसमें हमारे पास में दोनों फर्स्ट और 4th पोजीशन पर CHO लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पैरा लिख दिया है इसने, यानी 1 और 4th पोजीशन पे है ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर CHO ग्रुप, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कंपाउंड्स के, हमें IUPAC नेम या कॉमन नेम जो भी है यहाँ पर गिवन है, तो इसके अंदर आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहला हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर नाम 3 मिथाइल ब्यूटानल। तो 3 मिथाइल ब्यूटानल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम की चेन है जिसमें टर्मिनल पोजीशन पर CHO ग्रुप लगा हुआ है, 3rd जो कार्बन है उसमें मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, 4 कार्बन एटम की चेन बनाई, 4th कार्बन एटम की चेन बनाने पर हमें टर्मिनल पोजीशन पर CHO लगाना है, काउंटिंग वहीं से होगी जहाँ से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, 3rd पोजीशन पर हमने मिथाइल लगा देना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड जो है हम यहाँ पर पैरानाइट्रोप्रोपियोफिनोन, इसको कैसे लिखेंगे। अब इसको लिखने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आप याद रखें कि हमारे पास में फिनोन ग्रुप लगा हुआ है, यानी बेंजीन के साथ में क्या लगा हुआ है, CO। ठीक है, और प्रोपियोफिनोन जैसे कि एसीटोन होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप याद रखें कि CO ग्रुप जो है वो मिडल में प्लेस है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट कार्बन एटम पर तो ओन ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ ही फर्स्ट कार्बन एटम पर ये हमारे पास में फिनाइल रिंग है जिसमें पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो कंपाउंड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें लिखा है 3rd में देखें पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड को आप कैसे बनाओगे, पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड के लिए हमें समझ में आ रहा है कि बेंजीन पर क्या लगना है, CHO ग्रुप, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास में मिथाइल ग्रुप, तो ये हमारा हो गया पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन। तो पेंट यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है हमारी कार्बन चेन जो है 5 कार्बन एटम की हमने यहाँ पर चेन बनाई, 3rd पोजीशन पर क्या लगा दिया, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे इन और 2nd पोजीशन पर ओन। ठीक है, तो 2nd पोजीशन पर ओन लगाया, 3rd पर इन लगाया, 4 कार्बन एटम पर मिथाइल लगाया। बहुत इजी है ये कंपाउंड तो लिखना। नेक्स्ट देखें, उसमें हमें दिया हुआ है 5th के अंदर 4 क्लोरोपेंटेन 2-ओन। ठीक है, तो इसमें 4 क्लोरोपेंटेन 2-ओन में पेंटेन बनाया, सबसे पहले 5 कार्बन एटम की चेन बनाओगे। ठीक है, और उसमें 2nd कार्बन एटम पर क्या लगाना है, 2nd कार्बन एटम पर ओन लगाना है, और 4th कार्बन एटम पर क्लोरो लगाना है, तो ये हो गया 4 क्लोरोपेंटेन 2-ओन। नेक्स्ट इसके अंदर हमें 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड,
तो इसमें याद रखें कि पेंटानोइक एसिड है तो इसका मतलब कि हमारे को 5 कार्बन एटम की चेन लेनी है। 5 कार्बन एटम की चेन ली, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है COH, वहाँ से हमें नंबरिंग करनी है, तो हमेशा प्रेफरेंस जाएगी इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर कौन सा है, ब्रोमो ग्रुप है स्टूडेंट्स, और 4th पर क्या है, फिनाइल। तो नाम हो गया इसका 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर दिया है स्टूडेंट्स, उसको कैसे बनाएंगे हम, पैराडैश डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमें समझ में क्या आ रहा है कि हमारे पास में बेंजोफिनोन है तो CO ग्रुप आएगा बीच में और उसके दोनों साइड आएगी बेंजीन रिंग। ठीक है, जिसमें पैरा पोजीशन पर और पैरा डैश, एक बेंजीन पर आप पैरा पोजीशन मान रहे हो और दूसरी बेंजीन पर पैरा डैश मान रहे हो, दोनों पर क्या लगा हुआ है, डाई हाइड्रोक्सी, यानी दोनों पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। तो ये बेंजोफिनोन, अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सी नहीं होता तो ये बेंजोफिनोन होता, और यहाँ पर OH पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर पैराडैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है हेक्स 2-ene-4 आइनोइक एसिड। ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। हेक्स के लिए आपने 6 कार्बन एटम की चेन बनानी है, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम पर COH लगाना है। ठीक है, और इसमें सेकेंड कार्बन एटम पर इन आएगा, 4th पर आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और वैसे क्या है, ये ओइक एसिड है। तो हम इसके अंदर जो हमारा 4 आइनोइक एसिड यहाँ पर हमने लिखा है, वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर आइन और ओइक एसिड को कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमें IUPAC और कॉमन नेम्स जो है इनके कंपाउंड्स के लिखने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखें, हमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर गिवन है ये है CH3CO CH2 4 तो इसके अंदर हमें कार्बन एटम कितने नंबर इसमें दिखाई दे रहे हैं, 7 कार्बन एटम हो गए ना, 1 2, और ये यहाँ पर कितना कार्बन एटम हो गया, 2 के बाद 4 6 और 1 7 यानी हेप्टेन, जिसमें सेकेंड कार्बन एटम पर क्या लगा है, ओन लगा है, तो हेप्टेन 2 ओन। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप्स है उनकी हम अलग से नेमिंग करते हैं, तो ये मिथाइल, और ये क्या ग्रुप है हमारे पास में 5 कार्बन एटम का नॉर्मल पेंटाइल यहाँ पर लगा हुआ है। किसी भी यानी नॉर्मल की जगह यहाँ पर आइसो हो सकता था, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, तो ये होगा मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम होगा। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर जो गिवन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें कितने कार्बन एटम की चेन दी हुई है, 6 कार्बन एटम की चेन दी हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर आप याद रखें कि हमारे पास CHO जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से स्टार्टिंग कार्बन एटम है, स्टार्ट होगी नंबरिंग, और इसके अंदर हमारे पास CH के साथ यानी सेकेंड कार्बन एटम के साथ में साइड चेन में CH3 ग्रुप अटैच है, यानी 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 2 पर मिथाइल है, 3 4 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, और वैसे क्या है ये हेक्सानल, 7 कार्बन एटम की चेन है तो हेक्सानल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें कॉमन नेम देखना है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, गामा ब्रोमो। अब इसमें हमने गामा पोजीशन इसको क्यों दी है, CHO के विद रिस्पेक्ट जिससे Br अटैच है वो गामा कार्बन एटम है। कैसे पता चला हमें CHO किस कार्बन एटम से अटैच है, CH से अटैच है, ये अल्फा कार्बन एटम है, इससे नेक्स्ट बीटा और इससे नेक्स्ट गामा, तो ये CH जिससे Br अटैच है वो गामा हो गया। तो गामा ब्रोमो, अल्फा पर क्या कार्बन एटम है, अल्फा जो कार्बन एटम है इस पर हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल, और ये क्या है, कैप्रोल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स की चेन है। जब कॉमन नेम लिखते हैं तो इसका नाम हो जाता है कैप्रिल एल्डिहाइड। तो
तो इस तरीके से हम नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की चेन दी हुई है, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम पर CHO लगा हुआ है और थर्ड कार्बन एटम पर फिनाइल लगा हुआ है। प्रेफरेंस आपने CHO को देनी है तो उसको थर्ड ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक साथ में हमारे पास सेकेंड कार्बन एटम पर ईन भी लगा हुआ है, तो कंबाइन करेंगे हम ईन और अल को तो, और यहाँ पर इसका नेमिंग हो जाएगा 3 फिनाइल प्रॉप 2 ईनल। इन अल को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। तो अलग लिखोगे तो प्रॉप 2 इन 1 अल हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अल हमेशा फर्स्ट कार्बन एटम पर ही होता है, इस वजह से हम इसको कंबाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स 2 इन अल, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका देखते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम जो है बहुत आसान है लिखना। आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि जिस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन एटम है, उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन एटम है। बीटा से क्या अटैच है? फिनाइल ग्रुप, ठीक है। नहीं तो अगर ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पर ना होता तो ये क्या होता स्टूडेंट्स? एक्रोलीन। लेकिन बीटा पर फिनाइल लगा है तो ये क्या हो गया? बीटा फिनाइल एक्रोलीन। याद रखें, एक्रोलीन स्पेशल नेम है इस कंपाउंड का। और बीटा पर क्या लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप, तो बीटा फिनाइल एक्रोलीन जो है यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास CO के साथ में क्या अटैच हैं? 2 फिनाइल ग्रुप है, तो डाईफिनाइल मीथानोन जो है ये यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा और बेंजोफिनोन इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो IUPAC और कॉमन नेम्स और उनसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं, साइक्लिक और एरोमेटिक सभी कंपाउंड्स हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यहाँ पर देखे। तो आई होप आपके एग्जाम्स के लिए वीडियो हेल्प करेगा आप लोगों के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।